हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक नया सेशन लेकर आए राजस्थान का भूगोल। आज पढ़ेंगे, आज हो गए 23/2/2025। सिंचाई परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में सिंचाई परियोजना के पहला क्वेश्चन है, इस राजस्थान में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है, लहासी झालावाड़ जिले एवं अंधेरी बारां जिले में, हथियादेह भवानी मंडी एवं पीपलाद बारां जिले में, गागरीन झालावाड़ जिले में व मनोहर थाना सवाईमाधोपुर जिले में, और तकली कोटा जिले में एवं गड़दड़ा बूंदी जिले में। तो कौन सा कथन सही है? सही है पूछा है तो 4 नंबर ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से? तो पांचना बांध करौली में, मेजा डैम भीलवाड़ा में, जवाई जालौर में, गुड्डा बूंदी बूंदी में। तो सुमेलित नहीं है तो जवाई जालौर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजनाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माही बजाज सागर बांध। भीखा भाई सागवाड़ा नहर राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है माही नदी पर। अप्रैल 2020 में को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम की सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्था है। तो ये हो जाएगी विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। तो ये करेगी झालावाड़ बारां कोटा जिले को। राजस्थान के किस जिले का वाटरशेड या जलग्रहण क्षेत्र निरांचल 2016-17 परियोजना के अंतर्गत आता है? सॉरी ये मिस्टेक हो गया, फिर 2016-17 के अंतर्गत आता है। ये आता है जोधपुर और जालौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र अनुपात राज्य के संबंध में है। तो प्रति बूंद ज़्यादा फसल उत्पादन करना, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि लाना, जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना, जल उपयोग दक्षता में सुधार लाना। उपयुक्त सभी सही है। जल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान कीजिए। जिला और झील। सिलीसेड झील है अलवर में, बंदबारेठा भरतपुर में, गैबसागर डूंगरपुर में, तालाब एसाई धौलपुर में। यहाँ पे भी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाई बांध योजना से सिंचित जिले हैं तो कौन से हैं? पाली और जालौर। राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? तो यह जाएगा मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सम्मिलित नहीं है सिंचाई परियोजना जिला? तो जवाई बांध पाली में, बिशनपुर टोंक में, सिद्धमुख गंगानगर हनुमानगढ़, पांचना करौली में। तो सम्मिलित नहीं है पूछा है तो ये हो जाएगा सिद्धमुख गंगानगर वाला। राजस्थान की परवन वृहद सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? यह जाएगा झालावाड़ में। निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? ये हो जाएगी सोम कमला अम्बा। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है सिंचाई कुओं का निर्माण करना। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले के लिए किया जाता है? ये किया जाता है डूंगरपुर के लिए। चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन सा राजस्थान में स्थित है? कौन सा स्थित है? तो कोटाबेरा ये भी स्थित है, और जवाहर सागर बांध ये भी स्थित है, और गांधी सागर ये नहीं है, राणा प्रताप सागर ये भी है। निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं को जिलों के साथ
मिलाकर और नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कर अपने उत्तर का चयन कीजिए। परियोजना और जिला। तो पहला बांकली बांध जालौर में, सोम कमलांबा डूंगरपुर में, मोरेल बांध सवाई माधोपुर में, जाखम बांध प्रतापगढ़ में। उपयुक्त सभी सही है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का प्रारंभ हुआ 27 जनवरी 2016 से 30 जून 2016 तक। पार्वती सिंचाई परियोजना का लाभ निम्न में से किस जिले को मिलता है? ये मिलता है धौलपुर को। राजस्थान का वह स्थान जहां रंगीन मछली एक्वेरियम गैलरी और ब्रीडिंग यूनिट का लोकार्पण हुआ, बिशनपुर बांध टोंक में। निम्नलिखित में से राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? कुएं, ट्यूबवेल, नहर और टैंक। तो हो जाएगा ट्यूबवेल। मेजा बांध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो हो जाएगा भीलवाड़ा में। कौन सा जिला बिशनपुर परियोजना से सीधा लाभ प्राप्त नहीं कर रहा है? तो ये कर रहा सवाई माधोपुर नहीं कर रहा, टोंक भी कर रहा है, अजमेर भी कर रहा है, जयपुर भी कर रहा है, लेकिन सवाई माधोपुर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा? तो गांधी सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, कोटा बैराज, जवाहर सागर। तो कोटा बैराज जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी एक भूजल ब्लॉक की श्रेणी में नहीं है? सुरक्षित, अर्धक्रांतिक, अंतर्देहिक और न्यूनदेहिक। तो ये न्यूनदेहिक राइट आंसर हो जाएगा। किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा कोटा में। जाखम बांध परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है? तो जाखम बांध परियोजना प्रतापगढ़ में। भीम सागर स्थित है झालावाड़ में। कागदी पिकअप जल ग्रहण करता है माही बजाज सागर बांध से। निम्न में से किसके द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम CADP प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था भारत सरकार एवं विश्व बैंक के द्वारा। चंबल घाटी परियोजना पर निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध है? MP में गांधी सागर बांध। बेथली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है? तो ये हो जाएगा 12 में। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में। नोट, चंबल नदी पर स्थित इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना करौली जिले के कसेड़ गांव में निर्मित है। इससे करौली व सवाई माधोपुर दोनों जिलों को सिंचाई सुविधा दी जा रही है। जाखम बांध का शिलान्यास निम्नलिखित में किनके द्वारा किया गया? मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा। बांकली बांध, सॉरी ये गलत टाइप हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है? तो सरजू सागर बांध। भीखाबाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है? तो हो जाएगा डूंगरपुर। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के उद्देश्यों को चिन्हित कीजिए। जल स्वावलंबन गांवों का विकास करना, यह भी सही है। भूजल स्तर को बढ़ाना, फसल पद्धति में बदलाव, तीनों के तीनों ही सही है। बांध परियोजना और जिलों को सुमेलित कीजिए। मेजा बांध भीलवाड़ा, जाखम बांध प्रतापगढ़, जवाई बांध पाली, माही बजाज सागर बांसवाड़ा। उपयुक्त सभी सही है। मानसी वाकल परियोजना से किस शहर को पेयजल उपलब्ध किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उदयपुर को। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है? भीम सागर झालावाड़ में, जवाई पाली में, पार्वती बांध भीलवाड़ा में, जाखम बांध प्रतापगढ़ में। तो पार्वती बांध भीलवाड़ा में नहीं है। पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये हो जाएगा करौली में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? बिशनपुर परियोजना टोंक में, ये सही है। सोम कमलांबा बांसवाड़ा, ये वाला गलत है। मेजा बांध परियोजना भीलवाड़ा में,
छापी परियोजना झालावाड़ में, तो बी ऑप्शन गलत है। राजस्थान में सबसे लंबा बांध है, ये हो जाएगा माही बजाज सागर बांध। बजाज सागर बांध किस नदी पर बना है? माही नदी पर। राणा प्रताप सागर स्थित है रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में। बिशनपुर बांध राजस्थान में किस नदी पर स्थित है? तो बनास नदी पर। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन है जवाहर सागर बांध कोटा में, यह सही है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, यह भी सही है। उम्मेद सागर बांध भीलवाड़ा में, यह भी सही है। माई बजाज सागर बांध बांसवाड़ा, यह भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल घाटी परियोजना विकसित है। चंबल घाटी परियोजना कहाँ विकसित है? मध्य प्रदेश और राजस्थान में। सोमकागदा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? ये हो जाएगा उदयपुर में। राजस्थान में मध्य श्रेणी की गराड़ा सिंचाई परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है? तो बूंदी में। सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? ये हो जाएगी कोटा में। राजस्थान में किस स्रोत से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? नहरों द्वारा, तालाब द्वारा, नलकूप एवं कुओं द्वारा, अन्य। तो ये हो जाएगा नलकूप एवं कुओं द्वारा। 11 जनवरी 2019 को रेणुकाजी बहुउद्देशीय बांध सिंचाई परियोजना हेतु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का उपयुक्त समूह है। ये हो जाएगा हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना से लाभ कौन से जिलों युग्म को प्राप्त होता है? उदयपुर और डूंगरपुर को। निम्न में से सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता किस बांध में है? ये हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध में। माही बजाज सागर बांध किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में। राजस्थान में यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम की जिस क्षेत्र में कार्यरत है वह है जल प्रबंधन। बूंदी तहसील के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित की गई है? तो गुड्डा परियोजना। गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? 62 मीटर। झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया? सावन भादो परियोजना का। राजस्थान राज्य में पानी लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संबंधी समस्याओं की प्रभाव उत्पादकता एवं रखरखाव और सुरक्षा करना। कौन सा संयोग सही नहीं है सिंचाई परियोजना से संबंधित है? सही है। तो जाखम उदयपुर बांसवाड़ा, नर्मदा बाड़मेर सिरोही, सोमकमलांबा डूंगरपुर उदयपुर, सिद्धमुख हनुमानगढ़ गंगानगर बीकानेर। संयोग सही है, तो ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। माही बजाज सागर परियोजना किस जिलों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान और गुजरात की। ये सरदा सिंचाई परियोजना स्थित है, ये हो जाएगा सवाई माधोपुर में। किस नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलेगा? तो ये मिलेगा चंबल नदी से। कौन सा जिला माई हाई लेवल की कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट के से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा डूंगरपुर। राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? ये हो जाएगी भाखड़ा नांगल परियोजना। प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? जाखम परियोजना। मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ये हो जाएगी चंबल। सही युग्म क्रम चुनिए। बिशनपुर बांध बनास नदी पर, मेजा बांध खारी नदी पर, सिद्धमुख यमुना नदी पर, पोंग बांध चंबल नदी पर। तो सही है बिशनपुर बांध बनास नदी पर। सही परियोजना का संबंध किस बांध से है? तो जवाई बांध से। बिशनपुर बांध से पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? तो ये की गई है ब्राह्मणी बनास परियोजना। नीचे दी गई सिंचाई परियोजना एवं उनसे संबंधित जिलों का सही युग्म
जिलों का कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है काली सिंध परियोजना उदयपुर, जाखम परियोजना प्रतापगढ़, जवाई परियोजना पाली, कोठारी परियोजना भीलवाड़ा। तो इसमें पहला ऑप्शन सही नहीं है। राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो ये अपनाई गई थी 2010 में। 2010 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म से सम्मिलित नहीं है? इंदिरा लिफ्ट परियोजना, जाखम परियोजना सवाई माधोपुर, भीम सागर परियोजना बारा और सावन भादो परियोजना कोटा में। तो भीम सागर परियोजना झालावाड़ में है, बारा में नहीं है। तो 3 नंबर का ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। बाकली बांध जालौर में, सोम कमला अम्बा डूंगरपुर उदयपुर में, मोरेल बांध सवाई माधोपुर में, जाखम बांध प्रतापगढ़ में। इसमें भी उपयुक्त सभी विकल्प सही है। सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सिंचाई परियोजना चंबल, माही बजाज सागर, व्यास, सरदार सरोवर। उपयुक्त सभी सही है। अंध और दूसर क्षेत्र डार्क ग्रे की बढ़ती संख्या राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है? तो ये होती है नलकूपों से। भूजल की उपलब्धता तथा गुणवत्ता की दृष्टि से राजस्थान में सबसे ज़्यादा चिंताजनक स्थिति किन जिलों में है? तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन जैसलमेर, बीकानेर, पाली, चूरू, बाड़मेर, जालौर, नागपुर, जयपुर। तो सबसे ज़्यादा चिंताजनक स्थिति हो जाएगी नागौर और जयपुर की। राजस्थान में अंधे एवं दूसरे डार्क जोन की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी है? रोक किस पे लगा दी गई है? बहरौड़, भीनमाल, सूरतगढ़, धेद, श्री माधोपुर। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ये हो जाएगा व्यास परियोजना। निम्नलिखित में से कौन सी एक परियोजना अंतर्राष्ट्रीय परियोजना नहीं है? कौन सी नहीं है? चंबल है, व्यास है, माई है, लेकिन बिशनपुर नहीं है। मध्यम श्रेणी की अधिकांश नई सिंचाई परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में प्रस्तावित है? कोटा बारा झालावाड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा, कोटा बूंदी। ये हो जाएगा बारा झालावाड़। राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 29.75%। माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है? बोराखेड़ा पर। असंगत युग्म को छाटिए। असंगत युग्म बांकड़ा नांगल, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश, राजस्थान। व्यास राजस्थान, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। माही बजाज सागर गुजरात और राजस्थान। तो असंगत कौन सा है? असंगत हो जाएगा तीसरा नंबर का ये वाला। राजस्थान में मेजा बांध का निर्माण किया गया कोठारी नदी पर। चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में नहीं है? तो ये हो जाएगा गांधी सागर। हाल ही में दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के साथ राजस्थान सरकार ने कौन से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बांध व जिलों के युग्म को सम्मिलित कीजिए। सिस्टर समझौता है। तो गागरोन झालावाड़, गरदड़ा बूंदी, मोरा सागर सवाई माधोपुर, टोकरी सिरोही उपयुक्त सभी सम्मिलित हैं। सूची फर्स्ट को सेकंड से मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट सूची और जिला। तो गागरन झालावाड़, पिपलाद बारा। ये वाला गलत हो जाएगा।
गड़दड़ा बूंदी में, तकली कोटा में, यहाँ सभी सुमेलित हैं। पिपला सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है, बांसवाड़ा में नहीं है। सुमेलित कीजिए सिंचाई परियोजना भाग लेने वाले राज्य। चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान गुजरात, व्यास परियोजना पंजाब राजस्थान हरियाणा, सिद्धमुख परियोजना पंजाब राजस्थान हरियाणा। यहाँ पर भी सारे के सारे सही है। मुहाने के उद्गम की ओर नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम है। तो जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध। परवन परियोजना किस जिले में स्थित है? यह जाएगा बारां में। जयपुर, चूरू, अजमेर और किशनगढ़ में से कौन सा एक शहर बिशनपुर परियोजना से जल प्राप्त नहीं करता है? तो ये चूरू। अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और कोटा में से किस एक जिले में बिशनपुर बांध से पानी की आपूर्ति नहीं होती है? तो यह जाएगा टोंक। और अजमेर जिले की बिशनपुर परियोजना की पेयजल आपूर्ति होती है। भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? यह बनाया गया सतलज नदी पर। सेम की समस्या का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सिंचित क्षेत्र से। किससे? सिंचित क्षेत्र से। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कोठारी बांध कोठारी मेजा बांध पर, बनास बिशनपुर पर, माही बजाज सागर पर, जाखम उदय सागर पर नहीं की गई। ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। जवाई बांध किस जिले में स्थित है? ये हो जाएगा पाली में। आलनिया बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये हो जाएगा कोटा में। कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया? उद्योगों को जल आपूर्ति हेतु। चंबल नदी पर बने चारों बांधों में से पहला बांध जो राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित है, तो हो जाएगा गांधी सागर। जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? कोटा बूंदी में। बनास नदी पर कौन सा बांध है? बिशनपुर। निम्न में से एक सुमेलित नहीं है पूछा है। तो भीम सागर परियोजना, लिफ्ट नहर परियोजना, सावन भादो परियोजना, कोटा बारा झालावाड़। यहाँ पर 4 नंबर सुमेलित नहीं है। निम्न को सुमेलित कीजिए। शाही कुंड करौली में, गैब सागर डूंगरपुर में, रामेलाव तालाब सोजत पाली में और पन्ना शाह तालाब झुंझुनू में। यहाँ पर उपयुक्त सभी सही है। राजस्थान का चकवाड़ा घटना संबंधित है सार्वजनिक जलाशयों के उपयोग से। इजराइल के अनुभव के आधार पर राजस्थान में लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली प्रयोग में लाई जा रही है, वह है तो हो जाएगी बूंद बूंद सिंचाई परियोजना। राजस्थान में जल की प्रचुरता होने के बावजूद जल ऊर्जा विकास नहीं हो पाने का कारण है जल संग्रहण हेतु जलाशयों का अभाव एवं जल संग्रहण के साधनों का महंगा होना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? ये कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में दूसरे स्थान पर कौन सा स्रोत है? तो ये हो जाएगी नहरें। छापी सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? झालावाड़ से। राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नांगल बांध में से सर्वाधिक सिंचाई होती है? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। माधो सागर बांध किस जिले में स्थित है? दौसा में। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है जिसमें राजस्थान का प्रतिशत है 45%। भारत के शुद्ध सिंचित क्षेत्र में राजस्थान का कितना हिस्सा है? हो जाएगा 7.7%। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे पेज को फॉलो कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।